जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2026 का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है। तो आज उसी के लिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये 1 जनवरी 2024 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को इसमें हमने कवर किया है। तो आप लोग इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और क्लास के लास्ट में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आप लोग जो है अपनी तैयारी को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिए हुए हैं कि भौगोलिक समीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता के कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो बी, सी और डी है ये तीनों सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बताइए। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। बताइए। दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपना स्कोर कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा आंसर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये जो है पृथ्वी के चारों ओर जो फैली वायु की पतली परत है इसको वायुमंडल कहते हैं, लेकिन जो चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है उसे क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया था यहाँ पर ए तथा कारण दिया था आर। इसको ध्यान से पढ़ें और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो देखिएगा अभिकथन क्या दिया हुआ है कि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए हैं। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा दोनों सही है, मतलब अभिकथन जो ए है ये भी सही है और जो कारण आर है ये भी सही है, किंतु जो कारण बेटा है आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। बताइए ये किन खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन यहाँ पर नक्षत्र मंडल, ग्रह सूर्य, उपग्रह ग्रह ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सप्तऋषि। दोस्तों जो हमारा सौर परिवार है ये सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से बना है। सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए में दिया था कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को जो है मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और दोस्तों यहाँ पर जो कारण दिया था ये 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और जो हरियाणा था ये हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। बेटा यहाँ पर दोनों सही हैं, ए भी सही है और जो आर है ये भी सही है, मतलब जो अभिकथन है ये सही है, जो कारण है ये भी सही है, लेकिन बेटा जो है किंतु आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर जो है ए सही है, मतलब जो जेम्स मिल ने 1817 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया है तो ये सही है,
किंतु दोस्तों जो बी है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर देखिएगा, पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, पहाड़ महाक्षयित हैं, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, या इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। बेटा यहाँ पर जो 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, तो निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर जो है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने जो है लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, ये सही है। और इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, ये भी सही है। तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, या बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जो ये भारतीय उपमहाद्वीप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये दोस्तों बेसिन उपोष्ण में स्थित है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। पंडित रमाबाई, वीरेशलिंगम कुंतुल, ताराबाई शिंदे, या ई.वी. रामास्वामी नायकर। दोस्तों जो स्त्री पुरुष तुलना है, ये पुस्तक जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। तो दोस्तों जो साक्ष्य हैं ये सुलेमान और किर्थर हिल से मिले हैं। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क और अभिकथन यहाँ पर दिए गए थे। अभिकथन दोस्तों यहाँ पर ए है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं, और जो तर्क है, रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों सही है, मतलब जो अभिकथन है ये भी सही है और जो तर्क है ये भी सही है, लेकिन दोस्तों जो आर है ये एक की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं। बताइए, आसान प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो दोस्तों जो वायुमंडल की जो अधिकांश गैसें हैं कौन सी हैं, 2 गैसें कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो वायुमंडल में गैसों की संरचना इस प्रकार है कि नाइट्रोजन दोस्तों लगभग जो है 78% है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ये 21% है, शेष जो है 1% है। इसमें ज्यादातर दोस्तों आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनान, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। कथन दोस्तों ए दिया है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, और जो कथन बी है दिया है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो वेद समाज की स्थापना है 1864 में मद्रास में हुई थी, ये तो सही है, मतलब जो ऑप्शन ए है, मतलब जो कथन ए है सही है। लेकिन दोस्तों जो वेद समाज है आर्य समाज से प्रेरित था, ये गलत है। ठीक है, तो बी गलत है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जो वेद समाज था ये जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिएगा यहाँ पर थोड़ा दोस्तों, 1864 में मद्रास के जो केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित हुआ, ना कि आर्य समाज से। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, और बेटा इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु है क्रमशः कितनी रखी गई थी। तो दोस्तों इनकी जो आयु है ये बताइए कितनी रखी गई थी, 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष, 17 वर्ष या 15 वर्ष। तो दोस्तों इनकी जो आयु थी ये कितनी रखी गई थी,
तो 18 वर्ष तथा 16 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं, तो पटसन की जो वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, या इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। ठीक है, और पवन कैसे बहती है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति, या पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। बेटा आंसर हो जाएगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलोक पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ये पृथ्वी पर बल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही विकल्प चुने। बेटा यहाँ पर देखिएगा, पढ़िए ध्यान से क्या है विकल्प। भगत सिंह और उनके जो क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। या HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए तथा आर कारण को जो है ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए में दिया है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत तो हॉर्ट मैकेंजी ने की थी। किसने की थी? हॉर्ट मैकेंजी ने। और दोस्तों कारण दिया है आर, इसमें कहा गया है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदारी को। तो निम्न में से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर है कि राजस्व वसूली जो व्यवस्था है महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ये सही है। और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी ये गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो आ रहे हैं वो एक की व्याख्या नहीं करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ जो है सतत पोषणीय विकास में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। पढ़िए ध्यान से, पहले इसमें क्या दिए हुए हैं विकल्प कि संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनःचक्रण या वस्तुओं का पुनःचक्रण। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, संसाधनों की खपत को घटाना ये सही है, संसाधनों का पुनःचक्रण ये भी सही है, वस्तुओं का पुनःचक्रण ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। पूछा गया है कि जो ये तमिल कृति है ये किसके बारे में जानकारी देती है। राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कविताओं के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, या सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो दोस्तों ये जो कृति है ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ की संसाधन बनाती है। बताइए, मतलब क्या चीज जो है किसी वस्तु अथवा पदार्थ की संसाधन बनाती है। तो शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण या वस्तु की खोज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं और इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में
सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। बेटा यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, पढ़िए ध्यान से। क्या है विकल्प पहला? कि यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है और इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। बेटा यहाँ पर देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ये सही है क्योंकि पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो बी यहाँ पर सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, क्या है? मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्बी गेंद या ग्लोब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, किसकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसका जिसने आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ग्लोब। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है, तो देखिए क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिससे उनकी जो भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। और जो कारण आर दिया हुआ है इसमें जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। बेटा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों जो कथन है सही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो अभिकथन है ये भी सही है और जो कारण बेटा आर है ये भी सही है, किंतु दोस्तों जो ए है ये आर की व्याख्या नहीं करता है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, संचरणीय बीमारियां कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं या जन्मजात बीमारियां कहते हैं? बेटा इनको जो है संचरणीय बीमारियां कहते हैं, ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। तो दोस्तों ये जो 1 जनवरी को क्वेश्चन पेपर आया था जो 2024 में, तो वहां पर दोस्तों देखिएगा जो अभिकथन है और जो कारण है ये साथियों ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और अब जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों जो अभिकथन दिया हुआ है ये क्या है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे और कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। और साथियों जो कारण आर दिया हुआ है तो वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। बेटा यहाँ पर जो अभिकथन ए है ये गलत है, ठीक है, और जो आर है ये सही है। कहो क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी थे ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता तो थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है नहीं बने थे, तो ये बने थे, ठीक है, इसलिए ए जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। साथियों जो दादा भाई नौरोजी थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे और इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और वह 3 बार अर्थात 1886 में दोस्तों कलकत्ता सत्र, 1893 में लाहौर सत्र और जो 1906 बेटा है इसमें कलकत्ता सत्र में जो है ये अध्यक्ष बने थे। और वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है लिए जो है चुने गए जो संसद में जो है पहले भारतीय सदस्य थे ये। और उन्होंने जो है वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। और दोस्तों वह जो है व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन दोस्तों दिया है और तर्क दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभिकथन दिया हुआ है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क में दिया है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर देखिएगा दोनों सही है, ठीक है, अभिकथन भी सही है और जो तर्क है ये भी सही है, लेकिन दोस्तों जो आ रहे है ये एक ही व्याख्या भी करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है एक ही व्याख्या करता है जो आ रहे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तर्क और अभिकथन। क्या है अभिकथन कि भारत के गांवों से किसानों से जो है कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और जो तर्क है कि मानसून का अभाव और कर्ज यानी ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प का चयन करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो ए और आर बेटा है ये दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ये ए का सही व्याख्या भी करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान या रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो कथन ए है ये सही है, मतलब जो बालवाड़ियों का प्रावधान ये सही है, व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान ये भी सही है, और रात की पालियां शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा ये भी सही है। तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है, बताइए। बेटा जो है पेडोगॉजी का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रेरित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने की तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो सबसे उचित विकल्प दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए और सी, ठीक है, नहीं ए और बी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रेरित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की जो संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित दो उद्देश्य दोस्तों हैं, ये नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों अभिकथन ए है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। और साथ ही जो कारण आर दिया है कि इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है ये ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पढ़िए ध्यान से, क्या है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, अधिगमकर्ता से जो है सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया जाता है ये सही है, और दोस्तों जो अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है ये भी सही है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए ध्यान से, कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की जो है रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वच्छता, न्यायिक सक्रियवाद या भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, बताइए। यहाँ पर यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, यह विद्यार्थी के शैक्षणिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कई जो है कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें जो है अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, या स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए, बी और सी, मतलब वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा जो अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं,
और दोस्तों जो अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। राजतंत्र, लोकतंत्र, गुटतंत्र या एकतंत्र? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, बताइए इसका अर्थ बेटा क्या है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। बेटा यहाँ पर बताइए क्या होगा आंसर? तो संविधान में दिए गए जो आदर्शों के आधार पर जो है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, तो ये सही है। और बेटा यहाँ पर जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो डी भी यहाँ पर सही है। तो ए और डी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अभिकथन और कारण दिए हैं, देखिएगा। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है और खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। बेटा यहाँ पर देखिएगा जो अभिकथन ए है यही सही है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं और इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीब व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? पर ये ध्यान से क्या है, ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीब लोग अपनी जीवन जो स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है प्रश्न विद्यार्थियों के जो है गरीब व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी जो है दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? बताइए। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है या सीखने में आने वाले जो परेशानियों की पहचान में मदद करता है। यह प्रायः उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो उपयोग है कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी जो उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको जो है विकल्प दिए हैं कि प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं या इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं? बेटा देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, ये सही है, और इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। पढ़िए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को जो है इकट्ठा कराना और उनके जो विवरण की तुलना करने को कहना, छात्रों में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई जो खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। ठीक है बेटा, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर जो
क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर जो है छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करना। ठीक है, मतलब उनसे जो है चर्चा करना इस बारे में। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के जो है कतरनों मतलब टुकड़ों को जो है इकट्ठा करना और उनके जो विवरण की जो है तुलना करने को कहना बच्चों से। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बी इसका यहाँ सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? बताइए। तो यहाँ पर ट्री चार्ट की बात की गई है। ठीक है, तो देखिएगा, शासक के शासन काल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, या आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के विवरण के लिए। दोस्तों जो ट्री चार्ट बेटा है ये जो है एक विशेष काल में जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जैसे युद्धों, क्रांतिकारियों अथवा जो सामाजिक जो आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की जो कहानियां हैं और जो तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, आसपास के उदाहरणों से बचना, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। बेटा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो जो यहाँ पर जहां आपको केवल दिख जाए तो उसको आप लोगों को पहले ही काट देना, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न समुदाय और जो क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर जो है कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं और विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो देखिएगा यहाँ पर खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से अलग लोग असहज महसूस कर सकते हैं, तो ये सही है, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। और यहाँ पर इसके बाद जो है इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी सही है। और कुछ छात्र अपने साथ हुए जो भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से परियोजना कार्य की विशिष्टता यानी विशेषताएं जो है बताइए। यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। यह जो है परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। सही उपयुक्त विकल्प चुने। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा सही है, तो यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, ये सही है यहाँ पर। ठीक है, और सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएंगे, ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में जो है क्षेत्र यानी जो कार्य है फील्ड वर्क है, इसमें क्या लाभ है? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है, या विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र में जो है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? बताइए। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की जो है समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, या एक प्रथागत प्रक्रिया है? बेटा यहाँ पर देखिएगा, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ये सही हो जाएगा, दलों की जो है समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, और राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है,
आत्मपन की जो अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केस स्टडी, विचार मंथन, प्रदर्शन या सर्वेक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है यहाँ पर कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। तो यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों को जो है आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर देखिएगा कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के जो भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, ए, बी और सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? देखिए, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शैक्षिक के विषय वस्तु से अभिज्ञता के जो कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर देखिएगा, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ये सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर बेटा जो केवल ए और बी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं क्या हैं? समानता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या सही उत्तर का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर देखिएगा कि समानता का अधिकार है, ये तो सही है, और जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित अकाल प्रश्नों यानी ए तथा बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली जो बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? बेटा यहाँ पर जो ए है, ए संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि जो बी है तथ्यात्मक ज्ञान है। बेटा ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी समाज की जो विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, या ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, या सही उत्तर का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर देखिएगा, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को जाता है, और इसके बाद जो विशिष्ट भाषा का प्रयोग को भी जाता है, और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को भी जाता है। ठीक है, तो बी सही है, सी सही है और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 60 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, बताइए। नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, ध्रुव तारा, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। बेटा इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा, इससे मान लीजिएगा इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों अगली क्लास आप लोग किस टॉपिक की चाहते हैं, तो आप लोग उसको भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।